हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक सर। मिनरवा साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आप लोगों को क्लास 11th का जो टॉपिक है और वो चैप्टर क्या चल रहा है ध्यान से देखेंगे। चैप्टर तो चल रहा है यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं इकाई और मापन। तो इसका आज हम टॉपिक जो पढ़ाएंगे वो है सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए यहाँ पर ध्यान से अच्छे तरीके से हमको आज जानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, है ना। बहुत ही यह टॉपिक ही अच्छा टॉपिक है, क्लास 11th का है ये। यहाँ पर ध्यान से देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर वे सभी अंक होते हैं जो किसी माप की सटीकता को दर्शाता है। एकदम जो है सो सटीकता को दर्शाएगा। वे ध्यान से देखेंगे ये, जैसे कि ध्यान से देखें, ये जो यहाँ पर दिया इसका लेंथ यहाँ पर ले लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ठीक। लेकिन इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अगर हम मेजरमेंट करें, एकदम बारीकी के साथ देखेंगे, तो सपोज दैट यहाँ पर आ गया 5.1 मतलब 5.1 सेंटीमीटर। तो इसका सटीकता यह है, इसका सटीक जो है 5.1 सेंटीमीटर, ये इसका सटीक हुआ। यानी कि यह जो है सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है एकदम परफेक्ट को दर्शाता है, एकदम जो है सो ये एकदम सटीक है। उसे तो 5 सेंटीमीटर है ये है, लेकिन ये सटीक क्या इसका हो गया 5.1 सेंटीमीटर ये हो गया है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए, आगे आगे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जानेंगे हम लोग है। ध्यान से देखिए, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ध्यान से देखेंगे, सभी नॉन जीरो डिजिट हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि ध्यान से देखिए 4, 5, 3 और 0, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट कहेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, क्योंकि देखिए 4 तो 0 नहीं है, 5 भी नहीं है, 3 भी नहीं, लेकिन ये 0 है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा जल्दी बताएंगे, 3। जैसे कि यहाँ पे ले लिए 6, 7, 8, 2, 4, 0, यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 5। यानी कि 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, लेकिन 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कब होगा आगे रूल बताएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3 है, और यहाँ पे भी 3 है लेकर के, लेकिन 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कब, जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पर है 4, 0, 5, अगर 0 बीच है, बीच में रहेगा, देखिए जैसे कि 4 और 5 ये दोनों तो 0 नहीं है, तो ये नॉन जीरो डिजिट है, और इसके बीच में अगर 0 है तो वे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। ध्यान से देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर 4, 0, 0, 5, 0 है, तो ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह 0 जो है ये इसके बाद में नॉन जीरो डिजिट नहीं है। जैसे यहाँ पर 4 और 5 है, 4 और 5 है, तो 4 और 5 के बीच में ये 0, 0 है, तो इसीलिए सिग्निफिकेंट हो गया, क्योंकि ये 4 भी 0 नहीं है, 5 भी 0 नहीं है, नॉन जीरो डिजिट है ये। तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर 0 होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसीलिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितना हो जाएगा 4। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से लेकर के। पहला जो कंसेप्ट है नॉन जीरो डिजिट, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, और 0 भी सिग्निफिकेंट होगा। देखिए ना अगला रूल देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो नहीं दिया, अच्छा आगे होगा हो सकता है कंसेप्ट। तो 0 अगर बीच में रहेगा, मतलब नॉन जीरो डिजिट के बीच में रहेगा तो सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। आगे का रूल देखिए, यहाँ पर क्या दिया, लीडिंग जीरो, शुरुआती जीरो, लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी शुरुआती जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए शुरुआती वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 2, 2 और 5, 2 सिग्निफिकेंट है। शुरुआती 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा, 7 एक को सिग्निफिकेंट है। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए 0.005223, ठीक है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा जल्दी बताएंगे 3, क्योंकि शुरू वाला 0 सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन ध्यान से देखेंगे 0.0052 और 0, अब देखिए अगर 0 जो है दशमलव के बाद में आ गए, दशमलव के बाद में आए, देखिए 0 दशमलव के बाद है और उससे पहले कोई ना कोई नॉन जीरो डिजिट है, जैसे कि देखिए 2 और 5 क्या नॉन जीरो डिजिट है, तो यह भी 0 सिग्निफिकेंट तब हो जाएगा। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा जल्दी बताएंगे, यहाँ पर है 3, ये नहीं हो जाएगा क्योंकि इसके पहले कोई डिजिट नहीं है, मतलब नॉन जीरो डिजिट नहीं है। और एग्जाम्पल लीजिए ना, जैसे कि देखिए यहाँ पर है 0.005 और यहाँ पर दे दिए 4, तो कितना सिग्निफिकेंट इसका हो जाएगा जल्दी बताएंगे, 2 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। लेकिन यहीं पर 0.0054 है और यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो भाई यहाँ पर 2 नॉन जीरो डिजिट है, 4 नॉन जीरो डिजिट है, इसमें दशमलव दशमलव देखने की कोई जरूरत नहीं है।
तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 6। बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे, पूरा अच्छे तरीके से सिखा देंगे आपको है। तो ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, डेसिमल के पहले या शुरुआत में आने वाले जीरो, ठीक है ना, यहाँ पे जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, मतलब दशमलव के, देखते हैं दशमलव क्या करा, दशमलव के डेसिमल के पहले या शुरुआत में आने वाला जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग को समझ में आ जाएगा, बहुत प्रैक्टिस करवाएंगे, चिंता मत लीजिए। यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर क्या कर दिया है, ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो अंत में जीरो। इसमें दो कंसेप्ट, एक दिया ए और दूसरा दिया है बी, ध्यान से देखेंगे। ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, मतलब डेसिमल के बाद आने वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा, अभी जस्ट बताए थे ना आपको, दशमलव के बाद आने वाला जीरो जो है सो सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन उसमें नियम भी बताइए दिए हैं लेकर के, देखिए 0.045 यहाँ पर दे दिए जीरो, तो देखिए यहाँ पर 4 और 5 का नॉन जीरो डिजिट है, उसके बाद में ये जीरो है, तब ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3 में, लेकिन ये दोनों नहीं होगा, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए यह जो जीरो है, दोनों जीरो तो दशमलव के बाद में है, और 2 और 3 तो नॉन जीरो डिजिट है, तो इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना है 4 है। यहाँ पर देखिए 0.5 डबल जीरो दिया है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा जल्दी बताएंगे 3। ये बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, आगे आपको जो है और प्रैक्टिस करवाएंगे, चिंता मत लीजिए। अब यहाँ पर क्या गया, विदाउट डेसिमल, बस डेसिमल नहीं है, डेसिमल के बिना वाला है, तो यहाँ पर दे दिया है ऐसे जीरो जो आपको डेसिमल उसमें है ये नहीं है, ये स्पष्ट नहीं होते हैं, उसमें जो है सो स्पष्ट नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ध्यान से देखिए 1500 है ना, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो हमको तो देखते हैं ना, ये जो 2 जीरो है तो दशमलव दशमलव तो लगा नहीं है, दशमलव के बाद वाला जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे, यहाँ पर तो 100 तो नहीं लगा हुआ है, तो इसको सिग्निफिकेंट के क्या बोल देंगे, इसको 2 बोल देंगे। लेकिन अगर मान के चलिए यहाँ पर ऐसे रहेगा, यहाँ पर यदि हम 1.5, ठीक है 1.5, यहाँ पर दे देंगे 10 के पावर 3, 10 के पावर 3, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, यहाँ पर सिग्निफिकेंट, अच्छा एक मिनट भैया, ध्यान से देखिए हम क्या बता रहे हैं सब, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता रहे हैं। यहाँ पर क्या बता दिए, यहाँ पर जैसे लिख लिए 15, ठीक, और एक काम कर देते हैं, इसमें 15 दशमलव दे देते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, ठीक, इतना कर दिया 15.0 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर हम लोग कर दिए 3। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 3, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यही आ जाएगा, इसको हम तोड़ेंगे तो यही आ जाएगा, कैसे आएगा देखिए, 1.50 है, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि दशमलव के बाद में यहाँ पर 2 अंक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 10 को बचेगा, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 के पावर कितना हो गया 3 हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से इसको काट कर देंगे तो हो जाएगा 10 के पावर 2, यानी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना रहा 1500 आ रहा है, लेकिन 1500 को हम लोग इस तरह से अरेंज किए हैं, 1.50 गुने 10 के पावर 3, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा 3, क्योंकि दशमलव के बाद वाला जीरो सिग्निफिकेंट होता है, इसीलिए सिग्निफिकेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, अगर दशमलव दशमलव नहीं है तो वो कोई फिक्स नहीं रहता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए इसी 1500 में सिग्निफिकेंट फिगर कितना था 2, ये भी 1500 है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा 3। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी आपको इस तरह के डिजिट दिया है, ठीक है, जैसे 1.50, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर -3, 10 के पावर -4 कुछ भी रहे, तो ये सब सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो ये हम कहना चाह रहे हैं, विदाउट डेसिमल होता है, बिना दशमलव, डेसिमल के बिना वाला है, तो सिग्निफिकेंट फिक्स नहीं रहता उसका, है जो 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा 6 होगा, 100 वाला बात हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से, क्या जैसे कि आप ले लिए 15 गुने दे देते हैं 10 के पावर ले लेते हैं 8, इसको गोली मारो, यहाँ पर दे दिए 1 7 8, ठीक है, अब गुना में दे दिए 10 के पावर 4, कोई दिक्कत नहीं, ये सिग्निफिकेंट होवे नहीं करेगा, यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर होगा कितना 2, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर होगा कितना 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आप लोग समझ गए होंगे लेकर के, ठीक है, प्रैक्टिस करवाएंगे, चिंता मत लीजिए। अब यहाँ पर क्या कह दिया है, ध्यान से देखिए, सिग्निफिकेंट नोटेशन रूल दे दिया है,
ओनली द डिजिट इन द कोफिशिएंट आर सिग्निफिकेंट, केवल कोफिशिएंट के डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं। अच्छा ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए कि 10 के पावर 4 ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया ना, ठीक है 3.20 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यानी कि 10 के पावर 4 5 2 5 कुछ भी रहेगा, ये सब सिग्निफिकेंट नहीं होता है भाई, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गया। आगे है जोड़ और घटाव, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सिग्निफिकेंट फिगर का जोड़ और घटाव के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर दो एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या दिया, ध्यान से देखिए। अच्छा पहले प्रैक्टिस करवा दे कौन सिग्निफिकेंट फिगर होता है कौन नहीं होता है, उसके बाद जोड़ घटाव पर चलते रुक जाइए, थोड़ा प्रैक्टिस करवा देते आपको। देखिए उसके बाद फिर आगे चलेंगे, उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन पे भी बताएंगे। ध्यान से देखिए सिग्निफिकेंट फिगर, काउंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। अब बताना है भाई यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि दशमलव के बाद वाला है तो पहले वाला तो होगा नहीं, यहाँ पर 2 हो जाएगा। हाँ यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 2 3 और दशमलव के बाद वाला 0 है, दशमलव के बाद वाला 0 है और उससे पहले कोई ना कोई डिजिट है, देखिए ना नॉन जीरो डिजिट है, इसीलिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा, दशमलव के देखिए, देखते हैं यहाँ पर दशमलव के बाद वाला 0 है लेकिन उससे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है। अगर यहाँ पर 3 4 5 कुछ होगा था तो सिग्निफिकेंट फिगर कर देते, लेकिन नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर ये दो को 0 दशमलव के बाद है, ये नहीं है। यहाँ तक कि इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, फिक्स नहीं है, इसको हम लोग अपने हिसाब से अगर बनाएंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर अलग अलग तरीके से आता है। देखिए अगर डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, अगर ये एग्जैक्ट दिया है, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलना है तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे तो 1 बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद वाला 0 है और ये देखते हैं यहाँ पर 1 भी दिया है, 1 तो नॉन जीरो डिजिट है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा जल्दी बताएंगे 2, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 1, देखो ये तो 0 क्या हो गया, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, और साथ ही साथ यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 0 है, लेकिन दशमलव के बाद वाला 0 है और उससे पहले 4 और 3 जो देखते हैं उससे पहले नॉन जीरो डिजिट है, इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 1, कितना सिंपल है भाई। ये तो 10 के पावर 3 सिग्निफिकेंट होगा नहीं, यहाँ पर दशमलव के बाद वाला 0 है उससे पहले नॉन जीरो डिजिट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर देख लीजिए ये तो होगा नहीं भाई, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दशमलव के बाद वाला 0 है और उससे पहले नॉन जीरो डिजिट नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 4, कितना सिंपल है भाई, ये तो होगा नहीं भाई, 1 2 3 4, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 4, कितना सिंपल है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 1, ये 10 के पावर वाला 2 तो होगा नहीं, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 4, ये तो होगा नहीं सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 4। तो आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर निकालना आ गया है निश्चित रूप से, जो है सो और प्रैक्टिस है क्या। अच्छा ये एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे ये क्वेश्चन है, ऐसा एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रश्न। तो पहले रूल समझिए, सिग्निफिकेंट फिगर का जोड़ घटाव क्या होता है सर, ध्यान से देखिए। चलिए अब हम लोग जो है सो अच्छे तरीके से सीखिए, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। जैसे कि यहाँ पर दिया है 12.35 और यहाँ पर दिया है कितना 3.1, 3.1, देखिए दशमलव के नीचे दशमलव रख देना है, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पर तो ये बच गया 1 है तो इसके नीचे भरना है तो 0 रख दो, इसको भी 0 रख दो, जोड़ो, जोड़ेंगे तो 5 3 1 4 3 2 5, बीच में दशमलव दे दो, यहाँ पर 1 आ गया, यानी 15.45 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना है यह जो दोनों को जो जोड़े हैं मतलब कितना, ध्यान से देखिए 12.35 जोड़ 3.1 को जोड़े हैं तो 15 कितना आ जाएगा 45, लेकिन यह लिखना गलत है, क्यों, क्योंकि इस बात में हमेशा याद रखना, इसमें क्या क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर दशमलव के बाद में 2 अंक है और दशमलव के बाद में यहाँ पर 1 अंक है, तो पहले तुम जोड़ लो, लेकिन दशमलव के बाद में 2 अंक है, यहाँ पर 2 और 1 अंक है, तो जोड़ने के बाद में तुम्हारा रिजल्ट क्या आया, दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक नहीं रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए, यानी छोटा वाला को लिखेंगे हम। जैसे कि देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो जोड़ने के बाद दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में छोटा कौन है, लेकिन दशमलव के बाद 1 अंक है, इसीलिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है सो ये क्या है जल्दी बताओ, यह जो है सो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1 अंक बनाएंगे, इसके लिए तरीका समझिए। यहाँ पे लिखिए 15, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, दशमलव 1 अंक लिखना है, तो ध्यान से देखिए, जब 1 अंक लिखना है तो ध्यान से देखिए,
यहाँ पर डिजिट को राउंडिंग करने आता है कि नहीं आता है भगवान जाने, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा सिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए नहीं तो आगे बताएंगे राउंडिंग कैसे करेंगे डिजिट को, अच्छा इसी में सीख लीजिए। देखिए हमको दशमलव के बाद एक अंक तक लिखना है, यानी 4 तक लिखना है, तो याद रखना ये 5 है, ये क्या जल्दी बताओ 5, और 5 जो है सो ये कौन सा है ये, तो 5 आपको जो है सो ये कौन सा संख्या जल्दी बताओ, 5 जो है ये विषम संख्या यानी ओड नंबर है, ये ओड नंबर है ये 5 क्या कौन सा है ये ओड नंबर है, ठीक। अच्छा नहीं इसमें ओड इवन नहीं देखना है भाई, अच्छा इसमें ओड इवन देखेंगे तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट 5 आ जाएगा ना, तो इसमें क्या करना है ना, ठीक पीछे वाले को हम लोग देखते हैं, रूल समझिए। ये क्या है 5 है, तो 5 है तो देखिए ये जो दशमलव के बाद एक अंक लिखना 4 तक लिखना है, तो 4 कौन सा है जल्दी बताएंगे, ये 4 क्या है, ध्यान से देखिए आज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं, ये 4 इवन है, इवन रहेगा तो नो चेंज, इवन रहेगा तो क्या हो जाएगा नो चेंज, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा जल्दी बताइए 15.4 राउंड कर दिए हैं। लेकिन अगर यहीं पे मान कर चलो 15.3 यहाँ पर 5 है और दशमलव के बाद एक अंक तक लिखना है, तो देखिए 3 कौन सा है जल्दी बताएंगे, 3 आपको आ गया ओड, 3 क्या हो गया ओड, ओड रहेगा तो चेंज होगा, चेंज क्या हो जाएगा इस 3 में एक जोड़ देना है, अगर ओड आ जाएगा तो क्या करना चेंज कर देंगे, जैसे कि 15.3 है ना तो इसमें एक जोड़ देंगे, जब इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15 कितना हो जाएगा 4, यानी कि अगर लास्ट में जो 5 रहता है, ठीक है लास्ट में जो अगर 5 रहेगा, अब 5 से पहले वाला जो संख्या है उसको राउंड करना है तो इसी तरह से करेंगे, जैसे कि आगे समझ लें, अगर यहाँ पर दिया 6 2 3, ठीक यहाँ पर दे दिया आपको 6, अब मुझे 3 अंकों में लिखना है, कितने अंकों लिखना है 3 अंकों में लिखना है, तो देखो ये 6 क्या है 5 से बड़ा है, तो अगर 3 अंक में लिखना है तो इसको 6 को हटाना है, तो 6 देखिए क्या है 5 से बड़ा है, अगर 5 से बड़ा रहेगा तो इसमें एक जोड़ दो, इसमें एक जोड़ देंगे 3 में एक जोड़ देंगे तो 4, यानी कि 600 कितना हो जाएगा 24, लेकिन यहाँ पर 6 2 3 है, लेकिन यहीं पर आ गया 2, 3 अंक में लिखना है मुझे, कितने अंक में लिखना है 3 अंक में, तो ये 2 जो है 5 से छोटा है, तो 2 अगर 5 से छोटा रहेगा तो कोई चेंज नहीं, तब यहाँ पर 623 रहेगा ये, ठीक है, तो ये आपको रूल बता रहे हैं, ठीक। अगर अच्छा मान के चलिए यहीं पर कितना हो गया 6 2 3 6 है, अब मुझे 2 ही अंक में लिखना है, यानी कि देखो ये क्या है 3 है, इसके ठीक लास्ट वाला 3 है, 3 5 से छोटा है, तो 3 5 से छोटा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 62, ठीक। ये बात तुमको समझ में आ गया लेकर के, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं आप लोगों को, हम आप लोगों को यह समझाना चाह रहे हैं जो एग्जैक्ट अगर 5 रहे एग्जैक्ट 5 रहेंगे, ठीक पीछे वाला को देखो, तो पीछे वाला अगर इवन रहेगा, इवन का मतलब हिंदी में हम लोग बोलते हैं सम, हिंदी में क्या बोलेंगे जल्दी बताओ सम, तो सम रहेगा तो नो चेंज, अगर यहीं पर इवन की जगह पे यहाँ पर आ गया ओड, ओड का मतलब क्या हो जाता है विषम, पता है ना विषम का मतलब जो 2 से कटे, तो विषम रहेगा तो चेंज, चेंज क्या करना एक जोड़ देना रहता है, ये सारी बात आपको समझा दी है, इस पे भी प्रैक्टिस करवा दें, इस पे भी प्रैक्टिस करवाएं आपको मैं, इस पे भी प्रैक्टिस करवाएंगे चिंता मत लीजिए। अभी आपको क्या कर रहे हैं जोड़ घटाव बता रहे सिग्निफिकेंट फिगर का, तो सिग्निफिकेंट फिगर का जोड़ और घटा में याद रखना, पहले तुम जोड़ लो या उसको घटा लो, जोड़ने घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा, तो दशमलव के बाद में यहाँ पर 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो छोटा वाला करके लिखना, दशमलव के बाद 1 अंक तक लाना है, देखिए यहाँ पे 1 अंक तक लिया है हमें, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। चलिए 1 2 प्रश्न और देते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दे देते हैं 16.234, अब प्लस में क्या कर देना है 6.23, ठीक, तो प्लस को जोड़िए, कहाँ पर जोड़ रहे हम यहाँ पर जोड़ रहे देखो 16.234, यहाँ पर देखिए 6.23, इसको यहाँ पर कर दो जोड़ो इसका पर, तो 4 3 3 6 2 2 4 दशमलव यहीं पर रहेगा, 6 6 12 का 2 हाथ में 1 1 2 हो गया 22, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो मुझे दशमलव के बाद 2 ही अंक तक लिखना है, मतलब 4 6 तक लिखना है। अब देखो 4 क्या है 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है ना, तो यहाँ पर तक जगह 5 नहीं रहता, 5 रहता तब ना लफड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ पर 4 है जो 5 से छोटा है, नो चेंज, यानी कि 22 दशमलव कितना हो जाएगा 4 6, इस तरह से है ना। तो यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में ये रूल काम करेगा, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी ये रूल काम करेगा, ये इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलिए बढ़ते हैं, आगे क्या है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, गुना और भाग, गुना और भाग में क्या करना है इसमें आप अच्छे तरीके से देखिए। जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना था 3.42,
यहाँ पर कितना है 2.5, इनको गुना करना है। एक काम करो, इस दशमलव को थोड़ी देर के लिए भुला जाओ, यानी कि 322 को 25 से गुना करें, ठीक है। 5 गुना 10 के 0 हाथ में 1, 5 चौका 20 और 1 हाथ में 2, 5 से 15, एक कितना हो जाएगा 16, 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, और 2 से करेंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8 और 2 तिया 6, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 0, 5, 8 7 15 के 5 हाथ में 6 1 7 1 4 के 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, तो टोटल दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, दशमलव के बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 अंक, यानी कि इन दोनों को तुम क्या करना है, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक आना चाहिए। तो देखिए 8.550, कैसे दशमलव बिठाना है समझ में आ गया भाई। देखो 2.5 था, अब 3.42 है, दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो पहले दशमलव को हटा कर मल्टीप्लाई कर दिए, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव 2 अंक है, यानी कि दशमलव के बाद हमको 3 अंक होना चाहिए। तो देखिए दशमलव के बाद 3 अंक आ गया, ठीक है, 8.550। अब यहाँ पर रूल क्या है, रूल कंसेप्ट क्या समझिए, यहाँ पर रूल कंसेप्ट यह है, जो यहाँ पर रूल कंसेप्ट यहाँ पर क्या है तो समझिए। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना जल्दी बताओ 2, और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है जल्दी बताओ 3। यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला नियम मत लगा देना, यहाँ पर देखना जो सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम वाला लिखना, छोटा वाला। सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 वाला तक लिखना है मुझे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या था, दशमलव के बाद वाला में देखते थे, तो दशमलव के बाद वाला जो छोटा होता है वैसे करके लिखते थे, लेकिन यहाँ पर क्या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर टोटल कितना हो जाएगा 4, इसको 2 ही तक लिखना है, तो चलो 2 ही तक लिखना है, तो 8.550 है, तो 2 तक लिखना है, तो चलो 8.5 हो गया। ध्यान से देखो इसके ठीक लास्ट में कितना आ गया 5, अब ठीक जो 5 आ गया है, तो 5 आ गया, तो 5 से अगर बड़ा रहता तो इसमें जोड़ देते, छोटा रहता तो कोनो बात ही नहीं रहता, लेकिन एग्जैक्ट 5 आ गया। ठीक पीछे आ जाओ, तो ठीक पीछे आ जाएंगे तो यहाँ पर कितना देख रहे हैं 5। अब 5 कौन सा है जल्दी बताओ, ये ओड है, अब ओड रहता है तो क्या हो जाता है जल्दी बताओ चेंज। चेंज क्या होता है, इसमें 1 जोड़ते हैं, तो 5 में अगर हम लोग 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी कि कितना हो गया 8.6, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आ गया ये। तो ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों में ये नियम काम करता है, ठीक है ना। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, लेकर एक बात नहीं। तो इस पर एक प्रश्न भी होगा, आगे देखते हैं, आगे प्रश्न भी है, क्वेश्चन भी दिया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप लोगों को कमेंट करके बताना है लेकर के। ये देखो इन दोनों को पहले जोड़ लो, दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, दोनों को जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद में जो तुम्हारा आएगा रिजल्ट उसको दशमलव के बाद 1 अंक तक लिखना है, ठीक है। इसको घटा लीजिए, दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक है, दशमलव 3 अंक है, तो दशमलव के बाद में 1 अंक आना चाहिए घटाने के बाद में, मतलब उसको राउंड ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी है, ये भी है, और आगे जो है देखिए यहाँ पर आगे मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन नहीं सकती है क्या, अच्छा इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, निश्चित रूप से आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों के बीच में, ठीक है। धन्यवाद।